नमस्ते दोस्तों, आप लोग तो सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। चीयर लीडर आप जानते हो किसको बोलते हैं? आप देखे होंगे आईपीएल मैच में वो फील्ड के बाहर 4-5 लड़के बैठे रहते हैं, ये खड़े रहते हैं और यूं यूं करते रहते हैं, चीयर अप करते हैं। हर एक टीम को चीयर अप करते हैं। जब भी किसी ने बाउंड्री मार दिया तो वो लोग हा करता है। जब भी कोई आउट हो गया तब भी यूं यूं करता है। इन लोगों को चीयर लीडर्स बोलते हैं। ये अमेरिका में और या यूरोप में बहुत सारे हैं। हमारे देश में पहले बार हम आईपीएल में देखे हैं। तो बिल्कुल वैसा ही जैसे आप मैदान क्रिकेट फील्ड में जैसा चीयर लीडर देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमारे जिंदगी में अपना चीयर लीडर्स है। चीयर लीडर कहाँ पे? आपके अंदर एक चीयर लीडर बैठा है। वो कौन है? आपकी खुद के साथ आपका जो सेल्फ डायलॉग चलते रहते हैं ना, जिसको हम इनर डायलॉग बोलते हैं, वो कभी बंद नहीं होता है, हमेशा चलते रहता है। इनर डायलॉग दो जन बात कर रहे हैं। दो जन कौन है? एक है आपका सबकॉन्शियस माइंड और दूसरा है आपका कॉन्शियस माइंड। एक कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन के बीच में जो बातचीत चलते रहते हैं, इसको हम इनर डायलॉग बोलते हैं। और ये इनर डायलॉग हमारे लिए एक चीयर लीडर है। कब? जब हम उनको चीयर लीडर की तरीके से ट्रेन करते हैं। नहीं तो ज़्यादातर लोग हैं उसमें 95% हम लोग हमारे चीयर लीडर को हम लोग कसाई बना देते हैं। कसाई मतलब जो काटते हैं, हैंगमैन जो फांसी देते हैं, फांसुरे बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे चीयर लीडर को है ना, हम लोग इस ढंग से ट्रेन करते हैं कि हम लोगों को उत्साह देने के बदले हम लोगों को अनुत्साहित कर देते हैं। हमारा एनर्जी डैम्पेन कर देते हैं, हमारी शक्ति खत्म कर डालते हैं। हम कुछ करें ऐसा इच्छा हमारे मन में कभी नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो इनर डायलॉग चलते रहते हैं वो हमें डीमोरलाइज कर देते हैं, हमको डिप्रेस्ड कर देते हैं, एंग्जाइटी में डाल देते हैं, हमको टेंशन में डाल देते हैं। तो क्या करना है? बहुत इजी है भाई, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना है। माइंडफुलनेस क्या होता है? इस मुहूर्त में रहने का नाम है माइंडफुलनेस। इस पल में रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखो, आप एक रोड क्रॉस कर रहे हो, ठीक है? रोड क्रॉस कर रहे हो, अगर आप इस मुहूर्त में हो, इस पल में हो, तो आपको पता होगा दाहिने से एक गाड़ी आ रहा है, बाएं से एक गाड़ी आ रहा है और सामने से एक भैंस आ रहा है सींग ऊंचा करके। ठीक है, आपको नजर पड़ेगा कि दाहिने गाड़ी है, बाएं भी गाड़ी है, सामने एक भैंस या गाय है जो सींग उठा के चले आ रहा है आपकी तरफ। अगर आपको ये सब कुछ दिखाई देगा या पता पड़ेगा या मालूम पड़ जाएगा अगर आप इस पल में हो। नहीं तो अगर आप दूसरे कहीं पे है, आपकी मन रास्ता रोड क्रॉस कर रहे हो लेकिन आपकी मन पड़ा है, लास्ट मंथ 30 दिन पहले कोई आपको अपमान कर दिया था, वो कहानी आपके मगज में घूमेगा, मतलब आप इस पल में नहीं हो। या तो अगले महीने मकान का ईएमआई कैसे भरूंगा, इस चिंता में हो, तो आप इस पल में नहीं होगे। और अगर आप इस पल में नहीं रहोगे, या तो दाएं से जो गाड़ी आ रहा है उसके नीचे जाओगे, या तो बाएं से जो ट्रक आ रहा है उसके नीचे जाओगे, नहीं तो आगे से जो गाय आ रहा है सींग ऊंचा करके वो आपका पेट फोड़ देगा। मतलब आप इस पल में नहीं रहने के कारण आपका जो जिंदगी जो इस मुहूर्त में हो रहा है, जो इस पल में है, इस पल में आप निकल जाओगे जिंदगी से। मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर इस पल में नहीं रह पाएंगे तो जिंदगी तो आएगा और जाएगा, जिंदगी बढ़ते जाएगा। हर पल जिंदगी है, हर एक पल एक जिंदगी है।
और पल दो पल करते 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 बूढ़े भी हो जाओगे, मर भी जाओगे, लेकिन जिंदगी कभी जी नहीं पाओगे, जिंदगी के लिए प्लानिंग नहीं कर पाओगे, जिंदगी में आप सुखी नहीं होगे, दुखी हो जाओगे, कंप्लेन करते रहोगे, पैसा का कमी, पैसा माल सामान का कमी, रुपया पैसा का कमी, सुख का कमी, हेल्थ का कमी, क्योंकि आपके मन पर आ रहता है 30 दिन पहले का कोई भी एक इवेंट जो आपके साथ हुआ था, या 2 साल पहले आपको अगर किसी ने थप्पड़ मारा था, या तो आने वाले काल में आप क्या करोगे, इस दुश्चिंता में आप रहोगे और आप जिंदगी जी नहीं पाओगे, क्योंकि जिंदगी है इस पल में, कहीं और नहीं है भाई, इसी पल में है। तो फिर क्या करने का है? माइंडफुलनेस, इस पल में रहने का प्रैक्टिस करना है। बहुत इजी है, बहुत सारे प्रक्रिया है, एक सिखा देता हूँ, और ये प्रक्रिया मैं बहुत बार सिखाया। ये एक प्राणायाम है, इसमें है पूरक श्वास लेना, कुंभक श्वास को पकड़ के रखना, रेचक श्वास को छोड़ देना। 10 मिनट करना, मिनिमम 10 मिनट्स। एक जगह पे स्थिर होकर बैठो, शांत परिवेश, एकदम चुपचाप। मिलना मुश्किल है मुझे पता है, फिर भी आपको कोई ना कोई पल ढूंढ लेना पड़ेगा। एक जगह जहाँ शांत है बैठो, आंखें बंद करो, 7 गिनते गिनते, 7 गिनते हुए श्वास लेते रहो धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 ले लिया, भर के ले लो श्वास एकदम। अभी पकड़ के रखो श्वास को, फिर से 7 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अभी रेचक, पूरक श्वास लिया 7 गिनते गिनते, कुंभक 7 गिनते गिनते श्वास को पकड़ के रखा। अभी रेचक 10 गिनते गिनते, रेचक यानी श्वास छोड़ दो, 7 7 10, 7 गिनना श्वास लेना, 7 गिनना श्वास को पकड़ के रखना, 10 गिनते गिनते श्वास को छोड़ना। ये 10 मिनट करो कम से कम। क्या होगा मैं बताता हूँ। आपको मन जो है ना, आपका जो मन है वो कहीं और जा ही नहीं पाएगा। आपका मन बिजी रहेगा श्वास लेने में और गिनती करने में। 7 गिनना, 7 गिनना, 10 गिनना। आपका मन को कोई चारा ही नहीं मिलेगा कि इधर से उधर कहीं भागे, पीछे भी नहीं जा पाएगा, आगे भी नहीं जा पाएगा। तो ये जो प्रक्रिया अगर आप प्रैक्टिस करते रहो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, आपको वर्तमान मुहूर्त में, इस पल में रहने का आदत पड़ जाएगा। और जब आप इस पल में रहोगे, आपको जिंदगी प्रस्फुटित हो रहा है, फूट रहा है, फूल जैसा आपको दिखाई देगा। हर पल आपको मालूम हो जाएगा ये मेरा जिंदगी है। पिछले टाइम जो हो गया वो मेरा जिंदगी नहीं है, वो था कभी। आगे जो होगा होने वाला है भयंकर चीज, वो भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि आगे वाला फ्यूचर का टाइम तो आया ही नहीं। तो हम क्यों आगे चले और पीछे चले? हम इस पल में रहे। और आप देखोगे जैसे ही आप इस पल में पहुंच जाओगे, आपका जिंदगी इंप्रूव होने लगेगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ दिखाई देगा जो पहले आपको दिखाई नहीं देता था। और आप ज़्यादा अच्छा काम करोगे, ज़्यादा पैसा कमाओगे, ज़्यादा सुख पाओगे, संसार में, फैमिली में आपका वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा और आप दूसरे को वैल्यू देना सीखोगे। इसलिए सुख, शांति, मकान, जो भी चाहो सब मिलेगा, क्योंकि योर माइंड विल बी एबल टू अप्लाई ऑन थिंग्स। आप ठीक से काम कर पाओगे क्योंकि आपका मन काम में है, इधर है, इस पल में है। बस माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। अंदर का जो चीयर लीडर है उसको ऐसा पॉजिटिव बनाओ। इनर डायलॉग जो है आपका ऑलवेज, हर वक्त जो चलते रहेगा वो पॉजिटिव ही चलता रहेगा। वो चीयर लीडर जैसे जैसे माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करोगे, इस पल में रहने का आदत जैसे जैसे आप डालोगे, वैसा वैसा आपका जो इनर डायलॉग है, आपका जो चीयर लीडर है, वो भी देखोगे आपको हर वक्त उत्साह देते रहेगा, प्रोत्साहित करेगा, अनुप्राणित करेगा, करके आपका ज़िंदगी बहुत बढ़िया कर देगा। तो इतना ही बोलना था।
आप लोग सब अच्छे रहना, आप लोग सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे, जीत के आओ।